लंबा आंदोलन चला, मगर अंत में गुरु नानक जयंती के दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने बिल वापस ले लिए। तो अब नाराज़गी लोग कह रहे हैं कम हो गई है, घट गई, ऐसा है क्या? किसान आंदोलन चल रहा था तो तमाम लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए वहाँ पर? वहाँ पे मौके पे गए होंगे लेकिन नीचे से लौटे आए होंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त हैं लखीमपुर में, लखीमपुर की पलिया विधानसभा में, और इस वक्त हम हैं महंगापुर गुरुद्वारा के सामने। लखीमपुर क्यों चर्चा में रहा पिछले दिनों, सभी को पता है। लखीमपुर में एक कांड हुआ, यहाँ के सांसद अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगाए कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, अभी ज़मानत की खबरें भी उनकी आ रही हैं। ये सब मुद्दे हैं ही हैं, मगर जब लखीमपुर आ रहे थे तो क्योंकि लखीमपुर और ख़ास तौर पे इस पलिया इलाके को मिनी पंजाब भी कहते हैं, तो कई सवाल लोगों ने हमसे पूछे कि जो बाहर के लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि जो यहाँ का सिख समाज है, काफ़ी तादाद में है, वो इस बार क्या सोच रहा है। क्योंकि पारंपरिक तौर पर देखा गया है कि यहाँ का सिख समाज बीजेपी के सपोर्ट में रहा है। तो इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब तलाशने में पलिया विधानसभा आया हुआ हूँ। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं अपने सिख मित्रों से जानना समझना चाहूँगा कि जब हम दिल्ली में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों आंदोलन हुआ और कांड जो लखीमपुर कांड हुआ, उसके पहले यहाँ के लोग, जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि सिख समाज पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ लामबंद रहता था, बीजेपी की तरफ जाता था पूरी तरीके से। मगर जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद ख़ास तौर पे ये कांड हुआ, लंबे समय तक चला, उसके बाद अब फिलहाल तो लखीमपुर के सिख समाज है वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या नाराज़गी है? देखिए, नाराज़गी तो यहाँ का क्षेत्र। क्या नाम है आपका भाई साहब? मंजीत सिंह, बीके तहसील सचिव पलिया। सचिव किस चीज़ के? बीकेयू। जी जी, यहाँ के क्षेत्र के जो भी सभी किसान भाई हैं, जो बहुत इनसे जो नाराज़ हैं, इन्होंने जो विकास की जो बातें करी थी उस पर बिल्कुल ही फेल रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जो है किसान इनके साथ, इनकी जो है सपोर्ट करे। आपने देखा ही होगा यहाँ जो क्या दिशा है किसानों की, दिल्ली से लेके यहाँ से दिल्ली, यहाँ क्षेत्र, लोकल क्षेत्र से लेके दिल्ली तक किसान साल भर वहाँ बैठे रहे। ठीक है, और क्या ये जो तिकोनिया में नरसंहार हुआ, पूरी दुनिया ने देखा ये जो नरसंहार हुआ है। इस विषय से जो है, जो यहाँ के लोग हैं, जो किसान हैं, छोटा तबका है या कोई बड़े, छोटे से लेके बड़े तक जो भी है, युवा बेरोजगार जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको भी जो है कुछ नहीं इन्होंने उनका किया। इसलिए जो है लोग इनसे परेशान हैं। जैसे कि भाई लखीमपुर में अगर विधानसभा के लिहाज से बात करें तो सभी विधानसभा बीजेपी के पास हैं, है ना। और पलिया विधानसभा भी पिछली बार जो है बीजेपी ही जीती यहाँ पर। अभी फिर से वही रोमी साहनी यहाँ पे विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। तो मैं मतलब ये चीज़ समझने आया हूँ कि पारंपरिक तौर पर तो ये माना गया ना कि यहाँ का सिख समाज बीजेपी को दे रहा था, तभी जीत रहे थे वो, तभी जीते। पहले जब तो इस बार क्या बदला है? पहले देखिए, यहाँ जब सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा जी थे, उस समय हम उनके साथ थे, बीजेपी के साथ जुड़े थे। लेकिन उन्होंने यहाँ विकास भी किया था, राम कुमार वर्मा जी जब यहाँ सहकारिता मंत्री थे। उसके बाद जो है, जब वो चले गए उसके बाद यहाँ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। बाद में अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने विकास किया, 100 नंबर की चालू करी, और एक एम्बुलेंस 102 स्टार्ट करी, और भी सड़कों का भी जो है पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं? बिल्कुल कोई, इन्होंने, रोमी साहनी ने कोई काम नहीं किया यहाँ लोकल में, बिल्कुल कुछ नहीं किया इन्होंने। आपका क्या नाम है भाई साहब? तरसेम सिंह, जिला पंचायत सदस्य। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के समय काम हुए, क्या काम हुए थे? जो भी आपको रोड दिखा रहे हैं, या स्कूल बने हुए हैं, या जो भी यहाँ पे जनता के लिए सुविधा बनी हुई है, अखिलेश जी के ज़माने की बनी हुई है। ये सामने वाली जो भाई साहब ने कहा ये बैंक है, ये राम कुमार वर्मा जी ने बनाई थी। उस टाइम वो भाजपा में थे, उस टाइम भी हम लोग सपा में थे। यहाँ पे स्कूल खुला है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज, ये भी उन्होंने खुलवाया था, तहसील ले आए थे, उन्होंने काम किया। इस 10 साल में इन लोगों ने किसान का, मजदूर का, दुकानदार का बिल्कुल भला नहीं सोचा। किसान को और मजदूर को और दुकानदार को काटने का काम किया इन लोगों ने। जो कि हम लोग, क्या हमारा मानना था, हम न्यूनतम रेट मांग रहे हैं अपनी फसल का,
अगर सरकार का 2,1900 रेट है तो हम लोग को यहाँ 1,800, 900, 1100 में बेचनी पड़ती है। लेकिन हमको ये हमारा हक भी नहीं दे रहे, जो न्यूनतम रेट मांग रहे हैं। और उसके बाद सरकार ये गोलमाल करा रही है, हम लोग से 800, 1000 में बिकवा के यही लोग ऊपर ले जाते हैं, उसको बंदर बांट करते हैं। ये जब किसान आंदोलन चल रहा था तो तमाम लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए वहाँ पर, क्यों समर्थन में नहीं गए? उस समर्थन में गए, यहाँ समर्थन करते रहे, वहाँ मौके पे सबने राजनीतिक पार्टियाँ रोकी हुई थी कि मन सभी पार्टियाँ, चौधरी जैसे आरएलडी के थे वो जाते थे। लेकिन वो इतना नहीं थे जो कि छोटी पार्टियों में थे। वो उस टाइम इतने बड़ी नहीं थी, जो बड़ी पार्टियों वाले मौके पे नहीं जाते थे वहाँ पे, ना हमारी वहाँ पे स्टेज पे जाने देते थे, मन साझा नहीं करते थे। वहाँ पे मौके पे गए होंगे लेकिन नीचे से लौटे आए होंगे। बहुत से हमारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो नेतागण हैं, वहाँ जाते थे, नीचे से हम लोग जाके लौटे आते थे, मंच पे नहीं साझा करें। मंच पे जाने के बाद आदमी ये कहता है हमारे फला पार्टी आई थी, हमारे किसानों ने मना कर रखा है मंच साझा नहीं करें किसी राजनीतिक पार्टी से, इसलिए वो नहीं गए। और लोग बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा जी हरदयाल सिंह, क्या करते हैं हरदयाल जी? किसान है जी। जी मैं जो मेरा सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई पारंपरिक तौर पे तो बीजेपी के सपोर्टर रहा था यहाँ का सिख, अभी फिलहाल क्या माहौल है? नहीं, अभी इतना नहीं है। इतना नहीं है। क्या चल रहा है? किसानी वाला जो मुद्दे हैं वही जो है सबके आगे हैं, उसी को लेके चल रहे हैं। खेती किसानी के जो मुद्दे हैं। जी, क्योंकि जो है सरकार ने जो इस समय पे काले कानून लाए गए उसके लिए विरोधता की गई, उन्हीं चीज़ों को लेके। जैसे कि मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई किसान आंदोलन चला और जो कानून थे उसको लेकर लंबा आंदोलन चला, मगर अंत में गुरु नानक जयंती के दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने बिल वापस ले लिए। तो अब नाराज़गी लोग कह रहे हैं कम हो गई है, घट गई, ऐसा है क्या? नाराज़गी जब हो जाती है तो है ही, लेट थोड़ी हुई। उन्होंने माफ़ी तो मांगी, लेट मांगी थोड़ी। जब किसान जो है 750 किसान शहीद हो गया, वही तब इन्होंने जाके ये कानून वापस लिए। अगर ये जब मान लीजिए जब किसान वहाँ बैठे थे तभी आकर अगर ये लोग कुछ किसानों के बारे में सोचा होता तो आज ये जो नौबत है ये नहीं आती, क्योंकि किसान खुश हो जाता इनकी जो, अगर ये यही जो इन्होंने बाद में किया, 1 साल बाद किया, अगर तुरंत कर लेते तो ये जो है किसान जो इतना नाराज़ नहीं होते। अच्छा, आप कह रहे हैं लेट कर दिया, पहले करना चाहिए। बिल्कुल पहले करना चाहिए था, क्योंकि जब हमारे 700 किसान जो है 750 किसान शहीद हो गए, और यहाँ तिकोनिया का भी आपने कांड देख लिया क्या हाल हुआ है, और क्या नाम देते हैं किसानी के कई मुद्दे हैं, तो इस चीज़ को पहले देखना क्या मुद्दे हैं? आप देखो ये पूरा जो पलिया इलाका है, लखीमपुर इलाका, यहाँ के किसानों के फिलहाल क्या मुद्दे हैं? पहले इन्होंने देखे। सबसे बड़ी दिक्कत एमएसपी पे है। क्या नाम दोस्त? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, खेती करता हूँ, किसान ही हूँ जी। सबसे बड़ी दिक्कत है किसान एमएसपी पे नहीं, कोई भी फसल है एमएसपी पे नहीं बिक रही है। धान 1940 रुपये रेट है, 1200-1100 में धान बिका हम लोगों का, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसकी नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहा था किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, अब 2 गुनी क्या, वो तो और कम हो गई आमदनी तो गई। 2 करोड़ नौकरियां का वादा कर दिया, उसमें तो किसी के सब मजदूर ऐसे ही घूम रहे हैं, सब इतने किसान हैं, मतलब शिक्षा करके रखे हैं सब। क्या पढ़ाई की है? मैंने इंटर करके छोड़ दिया सर, इंटर के आगे कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं की? इंटर के आगे कोई सर दिखाई पड़ रहा था कि कुछ नहीं होने वाला इसके आगे। कब इंटर किया आपने? इंटर 2015 में सर किया मैंने पास। 2015 जी। 2015 आपको क्या दिख रहा था? कि मेरे को दिख रहा था कि मतलब जो इतने मेरे से पहले भी जो थे वो भी मेरे साथ में मतलब जो खेती में जुट गए थे, तो मैंने सोचा इसके आगे मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा कि नौकरी के चांस नहीं है, तो मैं भी अपना खेती में ही लग गया सर। कोशिश तो करते थे। नहीं, कोशिश की सर, कोशिश की मैंने 2016 आपने कहा कि 2015 में जब मैं 12वीं में था तभी मुझे लग गया। कोशिश की सर, एसएसबी का भी मैंने एग्जाम, पुलिस का भी दिया सर मैंने एग्जाम सर। मेरे नंबर सर उसमें 60 नंबर आते रहे, लेकिन मेरिट में सर मेरा नाम 85 पे मेरिट लगी, उसमें मेरा नाम नहीं आ पाया सर। नंबर की ये बोलो ना कि मेरिट में नाम नहीं आया, इसके लिए सरकार को दोष कैसे दे सकते हो? सरकार को ये दोष देता मैं तो चलो कहता हूँ, लेकिन जिनकी मतलब इतने एग्जाम अभी एग्जाम हुए सर, जो उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं सर, जो एग्जाम देने जा रहा है सर वो अपना इधर से सब सामान लेके जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है सर, उसका क्या कौन सोचेगा सर उसके बारे में? एक बात और हम कहना चाहते हैं, जो वहाँ कानून वापस लिए गए हैं, जो हमारे संगठन की तरफ से जो है उन्होंने एक लिखित लिया था, एमएसपी पर टीम गठित की जाएगी और अपने जो किसानों पर कानून मुकदमे किए गए वो वापस लिए जाएंगे, और भी कई इनको जो मुद्दे रहे हैं वो उनको बैठक हुई थी कि इनको वापस लिया जाएगा। कल एक बैठक हुई, हमने सुना कि जो आशीष मिश्रा जो इस मामले में आरोपी हैं, जो जेल में हैं फिलहाल, उनको जमानत
देने की बात आई सामने, हाई कोर्ट की तरफ से ज़मानत दी जा रही है और कल तो नहीं छूट पाए, मगर लोग कह रहे हैं 2-4 दिन में फ़िलहाल ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे, मामला चलता रहेगा। तो इसको लेकर क्या सोच रहे? कल कुछ बैठक भी हुई हमने सुना लखीमपुर में। लखीमपुर में बैठक हुई थी। ये जो जमानत के बारे में बताया उन्होंने कि जो जमानत हुई है, देखिए जो ये तो पूरी दुनिया ने नरसंहार देखा, क्योंकि किसान तो उनके पास गए नहीं थे। वो बता रहे थे कि धोखे से गाड़ी चढ़ गई, धोखे से अगर भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जो उन्होंने, ये आप दुनिया ने पूरे देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा है। एक मिनट तो, और किसान जो हमारे बेगुनाह अंदर बंद हुए हैं उनको तो छोड़ा नहीं गया, और आशीष मिर्जा जो 302, 120 के आरोपी हैं और उनको जमानत मिल जाएगी, ये तो कानून के साथ और अपने देशवासी हमारी जो जनता है उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा है ना ये। सर सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सर नाम सुखविंदर सिंह है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप कहीं पे भीड़ देखेंगे तो आप गाड़ी को तेज चलाएंगे या स्लो चलाएंगे? जैसे उनका कहना ये था, उनका आरोप ये था, उनका दावा ये था कि भाई जब हम एंटर किए उस भीड़ में तो हम पर जो है लाठियाँ बरसाई गई और हम डर के मारे गाड़ी बढ़ा दिया, ऐसा वो कहते हैं उनकी तरफ से। सर लेकिन कोई प्रूफ है उसका? लेकिन हमारे जो बंदे वहाँ पे शहीद हुए हैं उनका तो प्रूफ है सबके पास। किसी ने ऐसा नहीं दिखाया है कि हाँ भाई इनके ऊपर डंडे पहले चलें बाद में। और किसको मालूम था कि गाड़ी के अंदर कौन है? क्योंकि उस टाइम तो जितना भी काफिला था वो वापस आ रहा था, घर जाना था सबका, सबको घर जा रहे थे सब लोग। उसके बाद ये कांड हुआ है और गाड़ी अभी पीछे से चढ़ाई गई है, फ्रंट से कहीं पे वीडियो में दिखा दीजिए कि आप कोई भी किसान जो था उसकी गाड़ी की तरफ मुंह करके खड़ा हो। पीछे से गाड़ी चढ़ाई गई, अब आप आदमी सीधा जा रहा है, पीछे से गाड़ी चढ़ रही है, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं बताइए? वो तो वीडियो में भी नजर आ रहा है ना कि जी। पीछे शोर शराबा है, रोड के दोनों तरफ लोग खड़े हैं जी। उसके बाद उनका आरोप है कि वहाँ डंडे चले हमारे ऊपर, प्रयास किया गया हत्या को। शीशे टूटे होते गाड़ियों के शीशे टूटे होते। आप वीडियो में दिखाइए, किसी में भी शीशा नहीं टूटा है, कहीं क्रैक तक दिखाइए किसी में भी। इस मामले में सरकार ये क्लेम करती है भाई कि चलिए जो मामला था हमने कार्रवाई की, SIT बना दी, जांच हो रही है, उनको जेल भेज दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या नाम? सर मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। जो हमने देखा है जी सर, मेरी शॉप है, जनरल स्टोर है, और मैंने इन्हीं हाथों से लवप्रीत सिंह का संस्कार उनके पिताजी के साथ मिलकर किया। मतलब हमारे दिल में जो दुख है, जो दर्द है, वो हम लोग सिर्फ बयां कर सकते हैं, उसको दिखा नहीं सकते कितना क्या है, क्योंकि हमारे हाथ कानून के हाथ से बंधे हुए हैं। ठीक है जी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो इसको बाहर निकालने की जो कोशिश की जा रही है, अजय मिश्र टैनी के बेटे को, हत्यारे को, किसानों के, इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यही किसानों की जीत होगी। 700 किसानों को श्रद्धांजलि हम लोग यही देंगे कि ये इसको कड़ी से कड़ी सजा हो। मैं चाहता हूँ इसको फांसी हो, इसको बीच चौराहे पे खड़े करके गोली मारी जाए। ये हमारा मतलब इतना मन दुखी है कि ये देखते हुए उसके बावजूद उसको पेरोल दी जा रही है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये एक सिस्टम जो है, मुझे ये सिस्टम से बिल्कुल कोई भी वो नहीं रह गया है, कोई विश्वास नहीं है। क्या इंसान को कुचल दिया जाएगा, उसके आरोपी को निकाल दिया जाएगा? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? हमारे अंदर जो जोश है, जो हमारे अंदर दुख है, उसको बाहर ना लाए। ये बीजेपी की जो राजनीति हो रही है, ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। हम सारे किसान जब एकता दिखाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी निर्दोष को मारने के बाद, आपको जेल में होने के बावजूद, सबूत सारे साफ होने के बावजूद आप उसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। SIT की रिपोर्ट, जो SIT की रिपोर्ट आई है 302 और 120 बी, गुरजीत सिंह, मैं खेती करता हूँ। 120 बी और 302 SIT ने रिपोर्ट लगाई। वो IAS अधिकारी, IPS अधिकारी थे, उनकी रिपोर्ट को भी दावने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी जो है, उनको पता है कि आने वाला ये जो चुनाव, जो 2022 विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम हार रहे हैं, इसलिए इसकी समाजवादी की सरकार बनने से पहले वो आरोपियों को बाहर करना चाहती है। ये बात है जी, इसके लिए गवर्नमेंट का है, जो बीजेपी सरकार का मामला तो कोर्ट में है, मामला तो कोर्ट में है जी, और कोर्ट ने छोड़ा है, जमानत दी है, बीजेपी थोड़ी नहीं दी है। कोर्ट ने ये जो हमारे किसान हैं जिनको उठा के ले गए हैं कि ये जो क्रॉस केस बनाया गया है, उनको क्यों नहीं छोड़ रही है, जिसके ऊपर इतनी गंभीर कोर्ट से पूछ रहे हैं? जी, मैं कोर्ट से पूछ रहा हूँ। जुडिशल के भी ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जो ये इनकी मानसिकता है बीजेपी की सरकार की। और ये जुडिशल चाहे हो चुनाव आयोग के ऊपर हो,
चाहे लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मेरे ख्याल से इतने दबाव में है, कोर्ट भी दबाव में है, आम जनता की नहीं सुन रहे, वो बीजेपी के पूरी तरह से दबाव में है। आज वो देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप चल के आए हैं, कहीं सड़कें नहीं है, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई विचार नहीं हो रहा। आप सड़कों से आए हैं, देखे होंगे कितने गड्ढे हैं, कोई स्कूल नहीं दिया इन्होंने, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया। अगर जो हॉस्पिटल पहले के बने हुए हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, आज लोग छटपटा रहे हैं। आज ये वोट मांग रहे हैं राम के नाम पे, जो राम को लाया है, उन राम को ये लोग लाए हैं, पूरे संसार को राम ने लाया है और ये कहते हैं जो राम को लाया है, जिसने मंदिर बनाया है। इस तरह अगर इन्होंने काम किया होता तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, ये काम के आधार पे वोट मांगते, जैसे अखिलेश यादव मांग रहे हैं। 102, 108 गाड़ी। अखिलेश यादव ने काम किया तो उनको हार क्यों गए चुनाव? हार गए चुनाव, उसकी अलग बात है, क्योंकि लोग कुछ नया चाहते थे। इन्होंने जो वादे किए थे, जो इन्होंने सपने दिखाए थे, उनके आधार पर जो लोग सोचते थे चलो कुछ नया हो, लेकिन नया तो कुछ हुआ नहीं, जो था वो भी गया, है कि नहीं? ये सहारा क्यों ले रही है? इन्होंने वहाँ हरियाणा में होते राम रहीम को छोड़वा के लाए, ये उसका क्या नतीजा है? वो छूटने लायक है, जिसको सैकड़ों मुकदमे हो और मर्डर के हो, और इसके ऊपर कितने मुकदमे हो, किसी को धारा लगी है, पूरी ऑल वर्ल्ड इस बात को जानता है। इसको निकालने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि हम लोग इसको पहले निकाल लें, उसके बाद ये समाजवादी पार्टी इसको निकलने नहीं देगी। जैसे कि बकरी और मुर्गी चोरी में फर्जी केस आजम खान जी अंदर बैठे हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिल सकती। इनके जो 8 मर्डर किए हैं और प्रोग्राम से किए हैं, बना के रह से किए हैं, डंडे बांध के किए हैं, जैसे मारी गई है जनता, कितने घायल किए गए, उसको जमानत मिल सकती है? ये भाजपा की सोच है। स्कूल बंद कर दिए कि जनता पढ़ेगी नहीं, अंगूठा टेक रहेगी, हमसे नौकरी नहीं मांगेगी। स्कूल बंद करने के पीछे तो कारण कहते हैं कोरोना है ना, बच्चों है ही नहीं जी, कोरोना है कहाँ? कोरोना फैलाया हुआ है इनका। जब उनकी रैलियां होती हैं तब कोरोना कहाँ चला जाता है? जब इनका हेलीकॉप्टर उतरता है तब कहाँ कोरोना जाता हम लोग अभी कोरोना के तहत चल रहे हैं। एक तो इन्होंने इनके कोरोना कहाँ चलेगा? लाखों में लोग वहाँ पहुँचते। अगर मोदी जी का काफिला अगर वहाँ पे ना रुका होता तो लाखों में लोग पहुँचते, वहाँ कोरोना नहीं होने वाला था क्या? अगर मोदी जी वहाँ पे जाते, अब जितनी भी पार्टियाँ कर रही हैं काम, तो क्या वो बिना कोरोना की गाइडलाइंस में चल रही हैं? कोई भी बता दीजिए कौन सी कह रहे हैं स्कूल खुल जाने चाहिए, खुल गए, हालांकि स्कूल खुल रहे हैं, 14 तारीख से स्कूल खुल भी रहे हैं, खबर आ गई प्रशासन की तरफ से। कुल मिला के ये जो है जनता को शिक्षा नहीं देना चाहते, ये इसी तरह गंवार बनाना चाहते हैं ताकि हम धर्मांधता फैला के हम वोट ले सके। बाकी इनको काम तो कोई करना नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम करना है, भारत पाकिस्तान करना है, जातिवाद फैलाना है। हम यहीं के जन पे यहीं पैदा हुए, आज तक हिंदू मुस्लिम और सिखों में कभी लड़ाई नहीं हुई। अब जब चुनाव आता तब दंगे फैलते हैं, कौन सिख को बुरा कहता है, कौन हिंदू को बुरा कहता है, कौन मुस्लिम को बुरा कहता है, कौन ईसाई को बुरा कहता है। हम तो ये जब हम शादी होती है, ब्याह होते हैं, हमारे सभी लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। इनके जब चुनाव होता तभी हिंदू मुस्लिम होता है, पाकिस्तान इंडिया तभी चलते हैं। जैसे कि अब ये कहा जा रहा है कि भाई किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी थी यहाँ पर, है ना, जो कांड हुआ उसकी नाराजगी, दो चीज़ें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई एक तो गुरु नानक जयंती के दिन नरेंद्र मोदी सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांग के तीनों जो कानून थे उनको वापस ले लिया, है ना। सवाल सुन लीजिए। और दूसरी बात कही जा रही है कि भाई जहाँ तक घटना की बात थी उसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए एक बात है ना, ये जो भी है राजनीति को एक धार्मिक रंग जो दिए जा रहे हैं, इसका ये लोग बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम मुसलमानों का कोई काम कर दें अच्छा, उसके हिसाब से हमें वोट, मुसलमान की वोट मिल जाएगी। वोट बैंक हो गई ना एक, हिंदुओं का कोई काम कर दिया जाए, हिंदू वोट हो गई, वोट बैंक बना ली। सिखों के कोई धार्मिक कार्य में कुछ कर दिया गया तो ये है। ये राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, ये निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और हम सबका यही है कि हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, जो भी रोज़गार है। आगे तो पढ़ाई बंद कर दी, आगे तो पढ़ाई बिल्कुल लॉक कर दी है। कोई पढ़ेगा नहीं तो आने 5 साल में 3 साल में कोई जॉब ही नहीं मांग पाएगा। जो एक्चुअली जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, उनको किसी को कोई जॉब नहीं, को कुछ नहीं है। आप इस मुद्दों पे क्यों नहीं वोट मांगते हैं? होने चाहिए जी। क्या नाम है आपका? सरदार जी हैं बोलने वाले, वो हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवतार सिंह है। अवतार सिंह। हाँ जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ, आप पूछ रहे हैं तो हम तो इतना कहेंगे भाई, ये कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार आती है तो किसानों की नकद पेमेंट होनी चाहिए, जैसे पहले होती थी। आज से 15 साल पीछे
नगद पेमेंट होनी चाहिए, उसकी तो बात करते नहीं हैं। और मंदिर बना दिया, गल्ला दे दिया 5-5 किलो, और इधर अरबों रुपया रोक लेते हैं। उससे काम नहीं चलना है। उससे क्या काम चलेगा? जैसे कि 5 किलो गल्ले से थोड़ी काम चलेगा। जैसे कि वो नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्या काम करें, हमें तो कुछ वो कह रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, फसल की कीमत बढ़ा, ऐसा वो तमाम क्लेम करते हैं। मान लो 2,000 या 6,000 दे दिया, यहाँ तो रोजगार 10,000 रुपये खर्चा है, तो साल का 6,000 रुपये, उससे क्या होगा? किसी गरीब को अगर मिलता है तो उससे क्या होगा? जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको लेकर बाद में बिल वापस ले लिए गए। अभी तो कई बार इनके मंत्रियों के बयान आ गए हैं, अगर इनकी सरकार बनती है तो वो किसान वाले जो कानून थे वापस लिए जाएंगे। अच्छा, इनके कई बयान आए हैं कहाँ देखा सुना आपने? टीवी पे। क्या बता रहे थे? अरे वो कह अरे तो तोमर का एक दिन खुद बयान आया था, क्या? भाई ये हम लोग को लगे हुए हैं, ये कानून अगर हमारी सरकार आती है तो ये कानून वापस आएंगे। मतलब इनकी सरकार यूपी में फिर से अगर आ जाती है, हाँ, अगर आती है तो वो मान लो यूपी की आ जाती है, जब मोदी सरकार दोबारा आती है, तो भी है ही ना। अभी तो है ही है, तो उनका कहना था भी हम ये कानून वापस फिर आएंगे। अच्छा, हाँ, ये मतलब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये चीज़ है। ठीक है भाई, तो ये है लखीमपुर की पलिया विधानसभा और महंगापुर गुरुद्वारे के सामने जो हमने बात की, आपने सुनी क्या उनकी राय है किसान आंदोलन को लेकर, इस बार चुनाव को लेकर। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।